डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मुलाकात होनी है और उससे पहले पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ। ये संयोग है। जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की तो वे क्रोधित और नाराज हो गए। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को फोन पर बताया कि उन्होंने इस सप्ताह पुतिन से बात करने की योजना बनाई है। यानी तो रूस से तेल हम भी लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में तेल लेते हैं, तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी कठिन स्थिति होगी। तो यूक्रेन को तो वो नाश कर चुका, यूक्रेन का जितना नाश होना था वो हो चुका, अब वो दुनिया को नाश करने पे लग गया है। सर, पुतिन पर आज फिर से जानलेवा हमला हुआ और निश्चित रूप से लग रहा है कि जो एक युद्ध विराम का प्रयास किया जा रहा है वो हिला है। और ऐसे समय में जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन है वो भी चौंकाता है कहीं ना कहीं। कि कुछ वीडियोज आए हैं कि कैसे हमला हुआ है पुतिन के ऊपर। आपको ये मिडिल क्लास से सरक कर मार्जिन पर जा रहा। ये देखिए, ये पुतिन पर जानलेवा हमला। पुतिन का भारत आना भी अभी पेंडिंग है, मतलब तय हो गया, तारीख शायद तमब्ता हो चुकी है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना है और पुतिन पर इस तरह का हमला ये संकेत देता है कि कुछ बड़ा कुछ होना है। और एक युद्ध विराम की जो स्थिति बनी हुई थी, युद्ध विराम होगा, वो भी कहीं ना कहीं फिसलता जा रहा है। इस घटना ने फिर से उस युद्ध को एक नई लौ दे दी है। ये मनीष जी, ये तीन घटनाएं आपस में मिली हुई हैं और ये आने वाले विश्व युद्ध की तरफ बड़ा स्पष्ट संकेत कर रही हैं कि अगर स्थितियां न संभली, स्थितियों पर नियंत्रण न किया गया तो दुनिया जो है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि अभी अगले हफ्ते, मेरे यहाँ अगले हफ्ते जो है डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मुलाकात होनी है और उससे पहले पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ। ये संयोग है। पुतिन अपने आप में सतर्क रहते हैं। वो रूस के राष्ट्रपति होने से पहले वो केजीबी के चीफ रहे हैं, केजीबी के मुखिया रहे, तो वो कोई सामान्य नेता नहीं है। सुरक्षा घेरा रूसी राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद भी होना चौंकाता तो है। हाँ, लेकिन और सबसे इसमें आग में घी डाला है मनीष जी कि वो जो जोकर है यूक्रेन वाला, वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देगा। जो उसके लक्षण है कि उसने अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले उसने एक बयान दिया था कि मेरे सबका पुतिन जो है बहुत जल्दी मरने वाले हैं। ये उसने बड़ा सार्वजनिक रूप से कहा था और उसके ये कहने के 3-4 दिन बाद पुतिन के ऊपर हमला होना, तो इसका मतलब वो साजिश में शामिल था या उसकी बनाई साजिश थी। उसने हत्यारे भेजे थे, लेकिन क्योंकि उस गाड़ी में पुतिन बैठे नहीं थे तो वो बला टल गई, वो हमला असफल हो गया क्योंकि पुतिन ने गाड़ी बदल ली थी। पुतिन वो, मैंने कहा ना, वो खुफिया एजेंसी के चीफ रहे हैं तो उनको चीजें मालूम है। लेकिन इसके बाद जो वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो आग लगेगी तो उसको झेल नहीं पाएगा वो जोकर कतई नहीं झेल पाएगा। और वो जोकर कुछ उल्टा सीधा फीड भी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है मनीष, वो और ज्यादा भड़काऊ वाला है। तो ये पूरा कुल मिला के जो सिनेरियो बन रहा है कि एक तरफ वो जोकर अपना ऊटपटांग हरकतें कर रहा है, पुतिन की हत्या की कोशिश कर रहा है, और दूसरे उनको भड़का रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो मैं खबर ही उसको पढ़ देता हूं, कि मैं पुतिन से बड़ा नाराज हूं। ये सीधे सीधे है, ये देखिए कि ट्रंप पुतिन से नाराज, यूक्रेन पर समझौता न होने पर रूसी तेल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी। ये खबर पढ़ने लायक है, इसको जरा पढ़ दूं। वो तो हत्या वाली तो आप लोगों को बता ही दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यदि उन्हें लगेगा कि मॉस्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उनके प्रयासों को बाधित कर रहा है, जरा गौर करिए शब्दों पे, तो यह वह सभी रूसी तेल पर 25% से 50% तक टैरिफ शुल्क लगा देगा। और यदि युद्ध विराम नहीं होता है तो यह शुल्क 1 महीने के भीतर लागू हो सकता है। एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की तो वे क्रोधित और नाराज हो गए। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को फोन पर बताया कि उन्होंने इस सप्ताह पुतिन से बात करने की योजना बनाई है, यानी आने वाले सप्ताह में बात होगी। अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन में हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने का बार बार वादा किया था और 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद से उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ट्रंप ने स्वयं यूक्रेन में नए चुनावों का आह्वान किया है और झूठे तरीके से जेलेंस्की को तानाशाह कहा है। पुतिन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि यूक्रेन को एक अस्थायी प्रशासन के अधीन रखा जा सकता है
ताकि नए चुनाव हो सके और प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हो सके, जिससे प्रभावी रूप से जेलेंस्की को हटाया जा सके। तो ये रूस, यूक्रेन और अमेरिका, ये त्रिकोण जो है बड़ा उलझ गया है, और ये कैसे सुलझेगा ये अगले हफ्ते जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी इसमें बात निकलेगी। लेकिन मनीष जी, इससे एक बगल में तीसरी खबर है, जरा वो भी दिखाइए। वो सबसे खतरनाक है और वो आने वाले समय के बारे में बता रही है। ये देखिए कि ये ट्रंप ने आज कहा, रविवार को ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान परमाणु समझौता नहीं करता है तो बमबारी होगी। ये एक तरह से खुली चेतावनी आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी है। तो ये बड़ी बात है, और ये आने वाले समय में क्या स्थितियां बनेंगी इस पर पूरी दुनिया हाथों में हाथ रख के इंतजार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को धमकी दी कि यदि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर वाशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी तथा अतिरिक्त शुल्क लगाए जाएंगे। और ये बात अभी रविवार को कही, यानी आज कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने एनबीसी के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा कि यदि वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, लेकिन एक संभावना यह भी है कि यदि वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो मैं उन पर द्वितीय टैरिफ लगाऊंगा, जैसा मैंने 4 साल पहले किया था। तो ये चारों देशों का जो घटनाक्रम है, और ये बता दूं कि जो जेलेंस्की कूद फांद रहा है, जोकर जो कूद फांद रहा है, वो उसी डीप स्टेट का पाला हुआ कुत्ता है, और उसको यूरोपियन यूनियन के कुछ देश उसकी मदद कर रहे हैं, उसको पानी चढ़ाए हुए कि तुम लड़ते रहो पुतिन से, वो मर जाएगा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यूरोपियन यूनियन अलग लगा हुआ है, अमेरिका अलग लगा है, पुतिन अलग लगा है, यूक्रेन का जोकर है, और ईरान के ऊपर जो एक तरह से सीधी धमकी है कि मैं बम बरसाऊंगा अगर इसने हमसे समझौता नहीं किया। तो मनीष जी, ये पूरी दुनिया का घटनाक्रम बन रहा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी अछूते नहीं रहेंगे। अगर वो ट्रंप कह रहा है कि हम इस पर 50% टैरिफ लगा देंगे रूस के तेल पे, तो रूस से तेल हम भी लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में तेल लेते हैं। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी कठिन स्थिति होगी। तो ये आने वाले समय में एक जोकर की वजह से, एक नेता अगर कोई ढंग का होता तो यूक्रेन का समझौता बहुत पहले हो गया होता या ट्रंप के आने के बाद हो जाता। लेकिन एक जोकर बैठा है जो सड़क छाप था, और वो कहीं दुर्भाग्य से आज वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो वो गया भी है। हाफ टी शर्ट वाला है, बैठने का सलीका हाँ, देखिए, आपके पास भी एक जोकर है, उसके बैठने का सलीका, संसद में उसका उचक्का वो गिरी दोनों पानी के साथ ही। वो दोनों नमूने मनीष जी हिंदुस्तान में उपलब्ध है। एक तो वो कॉमेडियन है, तो उस कॉमेडियन चरित्र का एक आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बना बैठा है, उसका भी धंधा स्टैंड अप कॉमेडियन का था, इसका धंधा भी स्टैंड अप कॉमेडियन का है। और दूसरा जो मनीष जी ने अच्छी याद दिलाया कि वो जो है वो भी वही बॉडी पहनता है, टी शर्ट टाइप की, वही टी शर्ट पहन के यहाँ घूमा करता है, वो भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो इस टाइप के लोग कितने खतरनाक चरित्र के होते हैं, कितने बेवकूफ चरित्र के होते हैं। ये बार बार डंके की चोट पर जेलेंस्की हिंदुस्तान को संदेश दे रहा है, हिंदुस्तान को समझा रहा है कि ऐसे जोकरों से, ऐसे नामुरादों से थोड़ा संभल के रहिए, कि वो यूक्रेन को तो वो नाश कर चुका, यूक्रेन का जितना नाश होना था वो हो चुका, अब वो दुनिया को नाश करने पे लग गया है। और आज जो हमला हुआ है कल 29 तारीख की रात को, तो वो हमले का अभी कोई परिणाम सामने क्या आएगा ये हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। और ट्रंप के जो तेवर हैं, तो अगली जो मुलाकात होगी एक हफ्ते की, एक हफ्ते के अंदर, उस मुलाकात में ट्रंप और पुतिन की क्या बातचीत होगी, इससे पूरी दुनिया का भविष्य निर्भर करेगा। बिल्कुल, और ऐसी ऐसी भाषा, ऐसे ऐसे जोकर जब कोई देश चुनता है तो कैसे विश्व युद्ध के कगार पे पहुंचता है, ये 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देखा हुआ है। अपने अंदर के गृह युद्ध भी ऐसे ऐसे जोकरों के कारण होते हैं। तो अपने देश में भी इन जोकरों को बड़ी छूट आजकल दे दी है स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे। तो हमारे यहाँ राजनेता और कांग्रेस का इकोसिस्टम उसी ढंग का स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए तैयार है। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये ट्रंप की भाषा, पुतिन पर हमला, ये सब चीज बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। बिल्कुल।